हाई कोर्ट ने कहा ना कि ना जिसकी जमीन खरीदने की बात करता है वो तो कहता ही नहीं कि हम जमीन बेचे हैं। ना खरीदने वाला है ना बेचने वाला है। बीजेपी ने 18 साल में जनता के लिए कोई काम नहीं किया। सर्वजन पेंशन योजना के तहत विधवा और बुजुर्ग और जो दिव्यांगों को पेंशन मिलना था उनका पेंशन रोक कर और केवल मैया सम्मान दिया जा रहा है और उसी का प्रचार प्रसार। ईडी का धौस जो भारत सरकार का एजेंसी है उसका धौस दिखा करके झूठा मुकदमा में जेल भेजा। तो बीजेपी है, ये फरोटों की पार्टी है। स्थानीय लोगों की ये शिकायत है कि उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। 5 लाख सरकारी नौकरी, रोजगार के अवसर वो नहीं हुआ। बार बार कह रहे हैं, जेपीएससी का उदाहरण दे रहे हैं, जेएसएससी का उदाहरण। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। झारखंड चुनाव को लेकर हमारी जनमत यात्रा लगातार संताल परगना प्रमंडल में चल रही है। इस वक्त हम गोड्डा विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ से इंडिया गठबंधन की तरफ से आरजेडी के टिकट पर संजय प्रसाद यादव चुनावी मैदान में हैं। पहले भी इस सीट से विधायक रह चुके हैं। इनका मुकाबला अमित मंडल से है। अमित मंडल 2016 में उपचुनाव जीतकर विधायक बने, 2019 में भी जीते और इस बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है, व्यस्त दिनचर्या है, कैसी तैयारी है आपकी? देखिए, तैयारी तो जनता खुद करके तैयार है। हमारी तैयारी कुछ नहीं है, जनता खुद तैयारी कर रही है और इस बार चुनाव जनता लड़ रही है। आप जिस गठबंधन से हैं उनकी सरकार जो है पिछले 5 साल से सत्ता में है। उस आधार पर मूल्यांकन होगा, कामकाज के आधार पर मूल्यांकन होगा। रोजगार का एक बड़ा मसला था। आप कैसे देख पा रहे हैं क्षेत्र में जब जा रहे हैं? देखिए, सरकार ने जो काम किया, राज बंटवारा होने से 24 साल हो गया। 24 साल में 18 साल बीजेपी रहा इस सरकार में और बीजेपी ने 18 साल में जनता के लिए कोई काम नहीं किया। सिर्फ झूठा वादा, झूठा आश्वासन और लोगों को जो गुमराह करके वोट लिया, 18 साल सरकार चलाया। इसी का नतीजा हुआ कि जनता आक्रोशित होकर के 5 साल फुल बहुमत इंडिया गठबंधन को दिया। हम भी यहाँ से हारे नहीं थे, मामूली वोट से हमने हराने का काम किया था। क्योंकि जिसकी सरकार रहती है, आप लोग जानते हैं कि तंत्र और जो उसकी व्यवस्था है और जिस तरह मशीनरीज का दुरुपयोग करता है, तो निश्चित रूप से सरकार अपने तंत्र का, मशीनरीज का और पैसे का जो दुरुपयोग करके मुझे हराया। लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनी और भाई हेमंत सोरेन जी इस राज्य के मुखिया बना और जिस तरह से लोगों का काम किया, कोरोना काल में आप लोगों ने देखे होंगे कि जो हमारे राज्य के प्रदेश, दूसरे प्रदेश में लोग रहते थे, उसको प्लेन से, ट्रेन से ला के उसके घर का चूल्हा जला करके, खाना दे करके और उसको सुरक्षित रखा। निश्चित रूप से आज जो है लोग उस चीज़ों को याद कर रहा है और जो आज मैया सम्मान योजना दिया गरीबों को, जो कृषि लोन माफ किया, बिजली बिल माफ किया, 200 यूनिट बिजली फ्री किया और जो अभी हमारी सरकार बनेगी, जो भारत सरकार ने हम लोगों को इस राज्य का रॉयल्टी को रोक के रखा है, पैसे को रोक के रखा है, तो उस पैसा जब आ जाता है तो हम लोगों ने दिए हैं अपने मैनिफेस्टो में कि 1 लाख करके सभी मैया सम्मान योजना को साल में मिलेगा। संजय जी, जैसे आपने अपने मैया सम्मान योजना का ही जिक्र किया, अब विपक्ष की तरफ से आप देखेंगे पिछले एक सप्ताह में लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है। चंपाई सोरेन ट्वीट कर रहे हैं, बाबूलाल मरांडी ट्वीट कर रहे हैं। आरोप ये लग रहा है कि मैया सम्मान की राशि आप दे रहे हैं, आपने उसके लिए एक अलग सी यात्रा निकाली। तो वो ये कह रहे हैं कि जो सर्वजन पेंशन योजना के तहत विधवा और बुजुर्ग और जो दिव्यांगों को पेंशन मिलना था उनका पेंशन रोक कर और केवल मैया सम्मान दिया जा रहा है और उसी का प्रचार प्रसार। देखिए, बीजेपी है, ये फरोटों की पार्टी है, ये गुजराती लोग हैं, इसके पास दिमाग ही होता है, दिमाग के अलावा कुछ नहीं है। आज पेंशन भी मिल रहा है, बिहार चले जाइए, भारत सरकार ने 400 दे रहा है। हेमंत सोरेन जी ने यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन ने 1000 रुपया दे रहा है और सभी को पेंशन मिल रहा है और इस पेंशन को भी हम बढ़ाएंगे क्योंकि अभी जो आ रहे हैं हम लोग, जो जनता ने मांग कर रहा है, जो हमारे बुजुर्ग माता पिता ने मांग कर रहा है कि पुतहुआ लोग को तो, बेटिया लोग को तो मिल गया 1000, हम लोग को जो है 1 तारीख से फिर मिलेगा उसको 2500। हम लोग का जो है बूढ़ा बूढ़ी का कौन देखेगा, तो हम लोग का भी पेंशन बढ़ना चाहिए। तो निश्चित रूप से इस बार सरकार बनेगी तो वो पेंशन भी बढ़ाया जाएगा और मिलेगा। जैसे आप लोग कह रहे हैं कि 18 साल बीजेपी ने ही शासन किया 24 साल में, अब वो लोग कह रहे हैं कि ठीक है, हमने 18 साल शासन किया और जनता को लगा कि बदलाव चाहिए। 2019 में उन्होंने इंडिया गठबंधन को जिताकर सरकार उनकी बनाई, लेकिन आप लोग 5 लाख रोजगार के वादे के साथ सरकार में आए थे।
उस रोजगार के वादे पर, मतलब एक मुख्य एजेंडा था कि 5 लाख सरकारी नौकरी, रोजगार के अवसर, वो नहीं हुआ। बार-बार कह रहे हैं, जेपीएससी का उदाहरण दे रहे हैं, जेएसएससी का उदाहरण। नहीं, देखिए, काम करने की क्षमता है और काम किया भी। और जो रोजगार की बात करते हैं, रोजगार भी दिया गया। और चूंकि कम समय मिला, 2 साल कोरोना खा गया, और जब हेमंत जी काम करने लगे तो देखे आप किस तरह से झूठा मुकदमा में फंसा के ईडी का धौंस, जो भारत सरकार का एजेंसी है, उसका धौंस दिखा करके झूठा मुकदमा में जेल भेजा। काम करने दे कहाँ रहा था? ये तो इतना समझिए किए इतना कम समय में, ये आपको कम लग रहा है क्या? अब कई लोग सियासी जानकार ये मानते हैं कि जब भी कामकाज पे सवाल पूछा जाता है गठबंधन सरकार से, तो वो कोरोना का हवाला देते हैं और ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई उसका हवाला देते हैं। तो कहते हैं कि अगर आपके पास ये वजह है, तो केंद्र में तो फिर से उन्हीं की सरकार है, और फिर अगर आप आते हैं तो फिर अगर कामकाज नहीं होगा तो आप फिर से ब्लेम करेंगे कि वहां से नहीं काम करने दिया। भाई, कोर्ट है ना, कोर्ट ने इंसाफ दिया कि नहीं दिया? आपने तो साजिश करके फंसा करके जेल भेजे। कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने कहा ना कि ना जिसकी जमीन खरीदने की बात करता है वो तो कहता ही नहीं कि हम जमीन बेचे हैं। ना खरीदने वाला है ना बेचने वाला है। कौन खरीदा है, कौन लिया है, लेकिन जब राज के मुखिया को नहीं छोड़ा जाता तो आम पब्लिक का क्या होगा? और उससे हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। 6 महीने के बाद भी जेल से निकले, न्यायालय ने इंसाफ दिया, तो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? काम हुआ कि नहीं हुआ? निकलने के बाद ही तो मुझे सम्मान योजना मिला, संजय बिजली जी, बिल माफ हुआ। इस क्षेत्र में लोगों से हम जब मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं ग्रामीण इलाकों में भी, तो कृषि प्रधान ये पूरा विधानसभा है, लोग खेती किसानी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर सिंचाई की और बेहतर व्यवस्था होती तो हम पूरा साल भर खेती कर पाते, तो पलायन नहीं होता। यहाँ पर कोई उस तरह का उद्योग नहीं है कि स्थानीय स्तर पर रोजगार लोगों को मिल सके। अगर आप विधायक चुने जाते हैं तो क्या रोड मैप होगा अगले 5 साल के लिए कि जो लोग बाहर जा रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहीं रोककर उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए और इकोनॉमी में भी योगदान देंगे? देखिए, आप पहले भी मेरा काज को उल्टा कर देख लीजिए। हम तो 2000 में चुनाव जीते, 2005 रहे, फिर 2005 से 9 में बीजेपी रहे, फिर 9 से 14 हम रहे, और 14 से लगातार बीजेपी है अभी। और जो सिंचाई व्यवस्था हमने किया, चाहे हल्दिया बांध हो, मनेजर बांध हो, सिमरिया गुरगम्मा बांध हो, कई सिंचाई, सुंदर नदी से जो पानी हमने दिलाए, क्योंकि हम लोग किसान के बेटा है और किसान का दर्द समझते हैं। हम खुद किसान हैं, तो मुझे क्या तकलीफ है जब हम अपने आप को एहसास करते हैं, तो और किसानों का तो हम समस्या को समझ रहे हैं। तो मेरी प्राथमिकता रहेगा कि ये किसान एरिया है, किसान के प्रति उसके खेत में पानी कैसे पहुंचे और तीनों फसल कैसे उपजाए और वो आर्थिक कैसे मजबूत हो, उसके लिए मेरा पूरा जो है इसमें जो है योगदान रहेगा। और इसकी लड़ाई हम मजबूती से लड़ेंगे और हर खेत में पानी पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि उसका सब्जी हम भी खाने का जो है स्वाद लेंगे। आखिरी सवाल के साथ बातचीत खत्म करेंगे। यहाँ पर एक प्लांट लगा और आपकी सरकार की एक नीति भी रही कि 75% जो स्थानीय युवकों को रोजगार देने का प्रावधान करेंगे हम, जो निजी सेक्टर है उसमें। यहाँ पर प्लांट लगा, लेकिन स्थानीय लोगों की ये शिकायत है कि उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। आपका क्या प्रयास होगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में उनको रोजगार मिल सके? निश्चित रूप से इसकी लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। ये सही बात है कि जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिला। बीजेपी वाला तो आप हमसे बेहतर जानते हैं कि बीजेपी का क्या पॉलिसी रहता है। बीजेपी वाले को जब काम लेना रहता है तो वो सब चीज देता है, सब चीज बुझते हैं ना, कोई चीज में कमी नहीं करता, सब चीज देता है। लेकिन जब काम वो ले लेता है तो उसके बाद फिर मुंह उलट के भी नहीं देखता है कि वो गरीब का क्या हो रहा है, वो गरीब जिंदा है या मर गया। आज मोतिया वाले से पूछिए, उसके अगल बगल लोगों से पूछिए, उनको बिजली नहीं बन रहा है, उनका रोड नहीं बन रहा है, उसको चापाकल नहीं मिल रहा है, लेकिन ये अडानी का पैसा का दुरुपयोग काफी हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जिन्होंने हिंदू मुसलमान की बात करता है, मंदिर मस्जिद की बात करता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करता है, तो बांग्लादेशी में मुसलमान है कि कौन है? वो इनके कौन लगते हैं? आज जो है हमारा झारखंड में प्लांट लगा, धूल खा रहे हम, आग से जल रहे हम, बिजली का लाभ ले रहा है बांग्लादेशी। यहाँ कहेगा मुसलमानों को भगाओ, मुसलमानों को हिंदुस्तान से भगा देंगे, और बांग्लादेश में जाके मुसलमानों से दोस्ती करके माल कमा रहे हैं। यही तो बीजेपी की पॉलिसी है, यही तो तो गुजराती। सांसद ये कहते हैं कि सरकार ने एक बार भी एक चिट्ठी भी नहीं लिखी कि जो 75% बिजली मिलना था वो हमें दीजिए। ये सांसद क्या कहता है नहीं कहता है, गोड्डा के तमाम लोग जानते हैं, इसलिए कि इस पर हमको आप मत ले जाइए। सांसद को सब लोग जान रहे हैं। ये दुर्भाग्य है गोड्डा का, इससे बेसी हम कुछ नहीं कहेंगे, आने वाला समय में बताएंगे। बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। थैंक यू।
जोते हैं संजय यादव, ये है आरजेडी के संजय यादव जो गोड्डा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, पहले भी विधायक रह चुके हैं। इनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के अमित कुमार मंडल से। अमित कुमार मंडल 2016 में उपचुनाव जीतकर विधायक बने, 2019 का चुनाव भी उन्होंने जीता, फिर से चुनावी मैदान में है। कहा यह जा रहा है कि यहाँ मुख्य मुकाबला संजय प्रसाद यादव और अमित मंडल के बीच है। कई निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में, हालांकि देखना होगा कि कितना इम्पैक्ट डालेंगे। 20 नवंबर को जब जनता वोट करेगी तो वो तय करेगी कि किस आधार पर, किन मुद्दों पर, किन समस्याओं पर वो मतदान करने जा रही है, किसे गोड्डा का अगला विधायक चुनेगी। हमारी बस यही अपील होगी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकलें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। हम और भी इलाकों से आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। हमारा नाम सूरज ठाकुर है और कैमरे के पीछे है मेरे सहयोगी मनीष। शुक्रिया।